दोस्तों, हमारी इस अनोखी धरती पर जीव जंतुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ को तो हम काफी करीब से जानते हैं, तो वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो आसानी से देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि कई जीव ऐसे हैं जिन्हें लंबे समय से विलुप्त ही माना जाने लगा था, लेकिन फिर अचानक ही कहीं से सामने आकर वैज्ञानिकों को भी इन्होंने हैरान कर दिया। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही जीवों को पेश कर रहे हैं जिन्हें हमने बहुत पहले ही विलुप्त मान लिया था, लेकिन ये आज भी धरती पर मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 12, सिल्वर बैक्ड शेवरटेन। हिरण की दुर्लभ प्रजाति सिल्वर बैक्ड शेवरटेन या वियतनाम माउस डियर के नाम से जानी जाती है, जिसे पहली बार साल 1910 में देखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसका दिखना भी कम हो गया और साल 1900 के बाद ऐसा समय भी आया जब यह जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गया। वैज्ञानिकों की माने तो यह हिरण शिकार होने या फिर इसके घरों के खत्म होने के कारण इस धरती से पूरी तरह गायब हो गया था। लेकिन 30 सालों के बाद फिर से इस प्रजाति के एग्जिस्टेंस ने सभी को बहुत हैरान कर दिया। हालांकि अब भी सिल्वर बैक्ड शेवरटेन का नाम UICN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में शामिल है और इसे विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके जानवरों में जगह दी गई है। नंबर 11, बरमूडा पेट्रेल। बरमूडा आइलैंड और अटलांटिक ओशन में पाए जाने वाले इस बरमूडा पेट्रेल की विलुप्ति की दास्तान बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग है। विलुप्त होने से पहले साल 1620 के दौरान इसे आखिरी बार देखा गया था और जब कई सालों तक ये नजर नहीं आया तो इसे विलुप्त हुए जीवों में शामिल कर दिया गया। लेकिन करीब 330 साल बाद इस बरमूडा पेट्रेल को फिर से डिस्कवर किया गया। इस दौरान वैज्ञानिकों को कैसल हार्बर बरमूडा के इस पक्षी के 18 नेस्टिंग पेयर्स मिले, जिसके बाद उन्हें यकीन हुआ कि ये पक्षी दुनिया में अब भी मौजूद हैं। हालांकि आज भी इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ समुद्री पक्षियों में से एक माना जाता है। बरमूडा पेट्रेल अपना अधिकतर समय खुले समुद्र में बिताना पसंद करता है और छोटी मछलियों और झींगों का शिकार करता है। बताया जाता है कि फिलहाल दुनिया में केवल 300 से 350 बरमूडा पेट्रेल मौजूद हैं। नंबर 10, लार्ज बिल्ड रीड वार्बलर। इस अनोखी चिड़िया को अन्य विलुप्त हुए जीवों के साथ ही दुनिया के सबसे कम जाने जाने वाले जीवों में से एक माना जाता है। दरअसल इस बर्ड को इतने कम लोगों ने देखा है कि हर किसी के लिए इसे पहचानना कोई आम बात नहीं है। पहली बार साल 1867 में इस लार्ज बिल्ड रीड वार्बलर का केवल एक ही नमूना देखने को मिला था, जिसके बाद ये फिर से सबकी आंखों से गायब हो गया और वैज्ञानिकों ने इसे भी विलुप्त जीवों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन साल 2006 के दौरान थाईलैंड में फिर से एक DNA सामने आया और जब इसे लार्ज बिल्ड रीड वार्बलर से गया तो वहां इसके होने की पुष्टि की गई थी। यही नहीं, इस घटना के 2 साल बाद थाईलैंड में किसी और जगह इसके पाए जाने की खबर सामने आई थी। नंबर 9, सीलाकांत। सीलाकांत नाम की इस मछली की कहानी तो वाकई में चौंकाने वाली है। दरअसल कई लाखों सालों पहले ही ये मछली विलुप्त मान ली गई थी, लेकिन साल 1938 में अचानक इसे साउथ अफ्रीका की एक नदी चालुंडा के किनारे पर देखा गया। इसे लेकर कहा जाता है कि सीलाकांत का अस्तित्व लगभग 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन ये जिंदा कैसे है, यह आज तक किसी को भी समझ नहीं आया। सीलाकांत के बारे में बता दें कि यह करीब 100 साल तक जिंदा रह सकती है और पानी में करीब 300 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इसे दुनिया के सबसे बड़े जबड़ों वाली मछलियों में से एक माना जाता है और इसकी खासियत के चलते यह अपने मुंह को बहुत चौड़ा कर बड़े शिकार को भी खा सकती है। इस मछली का नाम इसकी खोजकर्ता मार्जोरी कोर्टने लैटिमर के नाम पर रखा गया है। इस दुर्लभ मछली का एक वयस्क नमूना नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी मौजूद है। नंबर 8, अराकन फॉरेस्ट टर्टल। अराकन फॉरेस्ट टर्टल का संबंध म्यांमार से माना जाता है। विलुप्त बताए जाने से पहले इस प्रजाति को साल 1908 में आखिरी बार देखा गया था और इसके बाद लोगों ने उम्मीद खो दी थी कि वे कभी इसे दोबारा देख पाएंगे। लेकिन साल 1994 में ये फिर से चाइना के फूड मार्केट में देखने को मिला और सभी को यकीन हुआ कि ये प्रजाति अभी विलुप्त नहीं हुई है। बताया जाता है कि ये कछुए मूल रूप से वेस्टर्न म्यांमार की पहाड़ियों में पाए जाते थे, लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल चिकित्सा के कई कामों में किया और इस कारण इसकी जनसंख्या में गिरावट आने लगी। इसके अलावा लोगों में इसकी मांग खाने को लेकर भी बहुत है, जिसके चलते एशिया के ब्लैक मार्केट में इसको अत्यधिक मात्रा में बेचा व खरीदा जाता है। इसलिए जीव फिर से गंभीर रूप से विलुप्त होने की कगार में पहुंच गया है। नंबर 7, चकुअन पेकरी। इस अनोखे जीव की पहचान पहली बार साल 1930 में धरती पर मिले इसके अवशेषों के आधार पर की गई थी और जब इसके बाद ये कहीं देखने को नहीं मिला तो इसे विलुप्त मान लिया गया। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा साल 1975 में पराग्वे के चको में एक जीवित चकुअन पेकरी देखा गया, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। काफी हद तक किसी सुअर की तरह दिखने वाला यह चकुअन पेकरी टगुआ के नाम से भी जाना जाता है, जो सदर्न ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना, चको में देखने को मिल सकते हैं। कभी विलुप्त हो चुके इस जीव की संख्या आज धरती पर
3000 तक पहुंच चुकी है। इसके मुंह के आगे का हिस्सा थूथन कहलाता है, जो काफी सख्त होता है और इसकी मदद से कांटेदार झाड़ियों और पौधों को भी खा सकता है। वहीं इनके शरीर की बात करें तो इसकी पीठ पर गहरे रंग की धारियां, लंबे कान और छोटी पूंछ होती है। इसके बाल भी काफी सख्त होते हैं। आमतौर पर चकोन पेकरी का वजन 35 किलो तक होता है। नंबर 6, हिमालयन सिरो। विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में एक नाम हिमालयन सिरो का भी शामिल कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में नजर आकर इसने सभी को हैरान कर दिया है। हिमालयन सिरो एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा विलुप्त हुए वन्य जीवों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे विलुप्ति की सूची से हटाकर विलुप्ति की कगार पर पहुंचने वाले जीवों की लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि खबरों से बात भी सामने आई है कि हिमालयन सिरो पहले से ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। इसका शिकार किए जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके बारे में बता दें कि यह काफी हद तक बकरी और एंटेलोप से मिलता जुलता है। नंबर 5, ला गोमेरा जायंट लिजर्ड। ला गोमेरा जायंट लिजर्ड के नाम से जानी जाने वाली ये छिपकली भी एक समय विलुप्त हो चुकी थी और लोगों ने मान लिया था कि शायद ही हम कभी इसे देख पाएंगे, लेकिन साल 1999 के दौरान फिर से इस छिपकली ने सामने आकर सबकी आंखें खोल दी। इस छिपकली को एक स्पेनिश बायोलॉजिस्ट जुआन कार्लोस रेंडो ने रीडिस्कवर किया था। आपको बता दें कि ला गोमेरा जायंट लिजर्ड की प्रजाति अफ्रीका के ला गोमेरा आइलैंड पर पाई जाती है। हालांकि यह काफी लंबे समय तक विलुप्त रही, लेकिन इनकी देखभाल और सुरक्षित किए जाने पर अब इनकी संख्या बढ़कर 400 पर पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इन ला गोमेरा जायंट लिजर्ड का नाम IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है और इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया जाता है। नंबर 4, टकाई। नीले और हरे रंग के शरीर वाले इस पक्षी को टकाई के नाम से जाना जाता है। दिखने में काफी खूबसूरत इस पक्षी का शिकार किए जाने के चलते इसकी संख्या में काफी गिरावट आई और इसके साथ ही इंसानों के विकास के कारण इसके घर भी नष्ट होने लगे, जिसके बाद साल 1898 में से विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन करीब 50 सालों के बाद ये पक्षी मर्चिसन माउंटेन्स के पास घास के मैदानों में देखा गया और अब इन्हें न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड नेशनल पार्क में देखा जाता है। इन पक्षियों की एक और खास बात है कि पंख होने के बावजूद भी उड़ने के बजाय अपने पंखों का इस्तेमाल केवल अपना प्रेम या गुस्सा दर्शाने के लिए ही करते हैं। फिलहाल इन पक्षियों की संख्या केवल 400 के करीब बताई जाती है और इसके चलते ही ये भी विलुप्ति की कगार वाले जीवों में शामिल है। नंबर 3, सोलेनोडॉन। चूहों जैसे शरीर और अजीब से दिखने वाले इस जीव सोलेनोडॉन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है हिस्पैनियोलन सोलेनोडॉन और दूसरी का नाम है क्यूबन सोलेनोडॉन। अजीब बात यह है कि ये दोनों ही प्रजातियां एक समय विलुप्त हो चुकी थी। हिस्पैनियोलन सोलेनोडॉन के बारे में बात करें तो इसे साल 1833 में डिस्क्राइब किया गया था। ये दिखने में छोटे लेकिन बेहद तेज होते हैं। इनके पिछले पैरों के बजाय आगे वाले पैर अधिक विकसित होते हैं और जो कि खुदाई करने में इनकी बहुत मदद करते हैं। आमतौर पर एक हिस्पैनियोलन सोलेनोडॉन की लंबाई लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर होती है, जबकि इनका वजन करीब 800 ग्राम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जीव का सलाइवा काफी जहरीला माना जाता है, जिसे ज्यादातर ये अपने शिकार को घायल करने में इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में इस प्रजाति को भी रीडिस्क्राइब किया गया है। वहीं क्यूबन सोलेनोडॉन के बारे में बात करें तो ये साल 1861 के दौरान खोजा गया था, लेकिन साल 1890 से 1974 तक ये देखने को नहीं मिला, जिसके बाद साल 2003 के दौरान ये जीव एक व्यक्ति की नजर में फिर से आए, जो कि ज्यादातर हाइती और द डोमिनिकन रिपब्लिक में पाए जाते हैं। नंबर 2, एलिफेंट श्रियू। किसी चूहे की शक्ल और हाथी जैसी सूंड वाले इस जीव को एलिफेंट श्रियू के नाम से पहचाना जाता है, जिसे आखिरी बार साल 1970 में देखा गया था और इसके बाद कभी दिखाई न देने के चलते इसे विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन 50 साल बाद एक साइंटिफिक रिसर्च के दौरान हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूटी में जीव सही सलामत और अच्छी हालत में पाया गया। आपको बता दें कि एलिफेंट श्रियू को लोग सोमाली सेंगी के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम के साथ भले ही हाथी का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके शरीर की लंबाई केवल 25 सेंटीमीटर होती है, यानी आप चाहें तो इसे अपनी हथेली पर भी आसानी से उठा सकते हैं। नंबर 1, गिलबर्ट स्पोटुरू। बेहद मासूम दिखने वाले इस जीव गिलबर्ट स्पोटुरू को साल 1840 के दौरान नेचुरलिस्ट जॉन गिलबर्ट ने ऑब्जर्व किया था। इस कारण से इसका नाम भी जॉन गिलबर्ट के नाम पर ही मिला है। हालांकि काफी कम दिखे जाने के चलते इसे विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन साल 1990 के दौरान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गिलबर्ट स्पोटुरू की छोटी आबादी देखने को मिली और इसके बाद ये विलुप्त होकर वापस आए जीवों में शामिल हो गया। हालांकि अब भी ऐसा कहा जाता है कि गिलबर्ट स्पोटुरू की जनसंख्या करीब 100 ही बची है और इसलिए
इसे IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में डाला गया है। दरअसल इनके दुर्लभ होने के पीछे भी कुछ वजहें बताई जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का खतरा बहुत देखने को मिलता है, जिससे अपना घर खो देते हैं, तो वहीं बिल्ली और लोमड़ी जैसे शिकारी भी इन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको उन जीवों के बारे में बताया जो इस धरती से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन फिर कहीं से सामने आकर इन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। हालांकि देखा जाए तो इंसान भी जानवरों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपने विकास के लिए जंगलों को काट रहे हैं और इससे धीरे धीरे जानवरों के घर सिकुड़ते जा रहे हैं। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले